उनमें उनमें असत्य का प्रथम भेद कहते हैं। स्वक्षेत्र काल भाव ही तदपि यस्मिन् निषिध्यते वस्तु तत् प्रथमम् असत्यं स्यान्याति यथा देवदत्तो अत्राह। अन्यार्थ अन्वयार्थ यस्मिन, जिस वचन में स्वक्षेत्र काल भावे ही अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपि विद्यमान होने पर भी वस्तु का निषिध्यते निषेध करने में आता है, तद वह प्रथम असत्य स्यात् है, यथा जैसे अत्र यहाँ देवदत्ता नास्ति नहीं है। टीका। यस्मिन् स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावे ही सत् अपि वस्तु निषिध्यते तत् प्रथमम असत्यम स्यात्। जिस वचन में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्ता रूप में विद्यमान पदार्थ का निषेध करने में आए कि पदार्थ नहीं है, यह प्रथम भेद रूप असत्य है। दृष्टांत कहते हैं यथा अत्र देवदत्ता नास्ति, जैसे यहाँ देवदत्त नहीं है। ये पहला। किसी क्षेत्र में देवदत्त नाम का पुरुष बैठा था। वहां किसी ने पूछा कि यहाँ देवदत्त है, तो उत्तर दिया कि यहाँ देवदत्त नहीं है। इस प्रकार अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो वस्तु अस्थि रूप हो उसे नास्ति रूप कहना असत्य का प्रथम भेद है। आंटी रुकिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मतलब सत्यानुव्रत हम जैसे हम अलग उसमें मतलब यहाँ निश्चय और व्यवहार से अलग अलग लिया है। तो मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि प्रमाद और कषाय के योग से हम स्व को भी मतलब अपने को भी और पर को भी कोई हम हानिकारक वचन बोलते हैं या अन्यथा रूप वचन बोलते हैं या उसका मीनिंग अलग निकलता है। जैसे कई बार हम मायाचारी से भी बोल देते हैं, तो वो सब मतलब हमारे स्व को भी जो नुकसान पहुंचाता है, जो पर को भी, उसको सबको असत्य की श्रेणी में ही रखा है। अकेले झूठ बोलना, मिथ्या वचन बोलना वही असत्य नहीं है। मतलब जो स्व पर को हम अन्यथा वचन रूप, यदि जिनवाणी के संदर्भ में लेंगे, यदि हमें किसी चीज का नहीं कुछ आता है और हमने उसका गलत अर्थ बता दिया तो वो भी असत्य में ही आएगा। और इसमें मतलब उन्होंने निश्चय से इसको असत्य माना है। और इसके चार भेद बताए हैं। तो पहला भेद ये स्वक्षेत्र काल भाव से बताया हुआ है कि मतलब उस मतलब अपने द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में, भाव में यदि विद्यमान है वस्तु, आगे जैसे उदाहरण दिया देवदत्त का कि देवदत्त है और फिर भी हम बोल रहे कि नहीं है, तो यदि हम 119 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। हाँ, तो हम जो वस्तु का निषेध करते हैं, मतलब हम उसको मना करते कि वो नहीं है। जैसे देवदत्त का क्या अपने द्रव्य क्षेत्र के अंदर घर में बैठा है देवदत्त और हम मना कर रहे हैं, तो वो एक मतलब फर्स्ट भेद ये है असत्य का। सुमन जी थोड़ा सा आप भी इसको एलॉबरेट कर दीजिए। नहीं तो आपने तो बिल्कुल क्लियर बता दिया कि पाप है असत्य, असत्य झूठ बोलना पाप है, और पांचों पाप का त्याग करना ही चारित्र, हम चारित्र के अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो असत्य बोलना पाप है, और अनुव्रत हुआ सत्य अनुव्रत, मतलब उसको हम ग्रहण क्या करना है, पालन किसका करना है, अनुव्रत का, सत्य बोलने का पालन करना है, वो अनुव्रत हमको धारण करना है। तो असत्य का बिल्कुल आपने क्लियरली बता दिया कि इसमें हम असत्य स्व का भी हानि कर रहे हैं और पर की भी हानि कर रहे हैं। ऐसा वचन, अन्यथा वचन बोलकर हम दोनों ही हानि कर रहे हैं, वो सब कुछ असत्य वचन में आता है। और अस्थि रूप से ना, अस्थि को नास्ति कह देना, कोई चीज पड़ी है, वस्तु है, व्यक्ति है और उसको हम बिल्कुल सहज भाव से ना कर देते हैं। व्यवहार में भी बहुत ऐसा हम कर लेते हैं, तो वो सब कुछ असत्य वचन में ही आता है। तो यही इसमें कहा है पहले प्रकार में। जो कुछ भावार्थ हम शुरू से पढ़ लीजिए कि किसी क्षेत्र में देवदत्त नाम का पुरुष, भावार्थ से तो एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी क्षेत्र में देवदत्त नाम का पुरुष बैठा था। वहां किसी ने पूछा कि देवदत्त है, तो उत्तर दिया कि यहाँ देवदत्त नहीं है। इसी प्रकार अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो वस्तु अस्थि रूप हो उसे नास्ति रूप कहना असत्य का प्रथम भेद है। यानी होते हुए भी मना कर देना वो असत्य का प्रथम।
मतलब वहाँ उस चीज का अस्तित्व है, मतलब वो फिर प्रेजेंट है, पर हम है ना मतलब, और ये असत्य तो हम हमेशा मायाचारी से ही बोलते हैं, मतलब मन में कपट होगा तो ही बोलेंगे। तो इस तरह ये प्रथम भेद है असत्य का, कि मतलब जो अस्तित्व जिसका है उसको हम कह रहे कि नहीं, वो नहीं है, यहाँ पे अस्तित्व नहीं है। हम अपनी आत्मा से भी इस प्रकार ले सकते हैं कि आत्मा का जो हमारा है, कि शुद्ध है, बुद्ध है, अखंड चैतन्य पिंड है, हम उसको नहीं मानते। तो एक तरह से हम वो अपने स्व के साथ असत्य, जो स्व और पर का बताया ना, पर का तो हमारा फिर भी व्यवहार में आ जाता है, पर निश्चय से तो जो हम स्व के लिए असत्य बोलेंगे, कि हम जो हमारा द्रव्य स्वरूप वस्तु जैसी है हम उसको हम्म, वैसा नहीं मान रहे हैं, उसका हम्म, जैसा अस्तित्व है उसको हम वैसा नहीं मान रहे हैं, तो ये प्रथम भेद के असत्य में आएगा। हम्म। सुमन जी थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, आप ये वाला पॉइंट ख्याल आना चाहिए कि अपने स्वरूप की स्वीकृति जहां नहीं है, जैसा है मेरा स्वरूप उसको वैसा नहीं मानना, अन्यथा ही सोचना, पर मतलब ये शरीर स्वरूप ही हमेशा समझना, आत्मा नहीं समझना मैं को, तो ये सब असत्य वचन में ही, असत्य उसमें ही आता है। तो बिल्कुल ये पॉइंट भी ख्याल में रखना चाहिए अपने को। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो बताया ही है, हर एक वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही स्थित होती है, वही है, वो मौजूद है, सत्य है, उसका अस्तित्व है, लेकिन उसको स्वीकारना नहीं, तो वो सब कुछ असत्य वचन में हाँ, आया। हम सत्य मन से कहो, वचन से कहो, मानो, वो सब कुछ असत्य हो। हम नए की दृष्टि से भी नए लगा के भी देख सकते हैं, एक अंशी रूप में भी देख सकते हैं। हम्म, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो डिटेल पर फर्स्ट पेज का मैम बताए थे कल, कि किस तरह से सत असत्य एक अनेक, और इसको मतलब करके, और मतलब इसमें हमने जो जैसा है उसको वैसा ही मानना है, प्रमाण रूप में ही मानना है। मतलब हम्म, नए लगा के तो उसका एक अंश देखना है, पर पूरी वस्तु हमारी आत्मा का स्वरूप कैसा है उसको वैसे ही जानना है। यदि हम उसके उल्टा चल रहे हैं या उसका नहीं मान रहे, तो मतलब स्व हम्म, के साथ हम असत्य बोल रहे हैं। मतलब हम्म, पहला भेद, मतलब मुझे जितना समझ में आया वो हम्म, पढ़ने पे हम्म, यही लग रहा है। हम्म। और हेतु वही प्रमाद और कषाय हेतु है, पांचों पाप के हेतु वो प्रमाद और तो सब में अहिंसा से लेके आखिरी तक, मतलब कषाय और प्रमाद ही है मेन, बाकी हम्म, उसको अलग अलग तरह से लगाया हुआ है। हाँ, आगे पढ़िए। जो कुछ वह पदार्थ है उसे द्रव्य, जिस क्षेत्र को रोक कर तिष्ठे उसे क्षेत्र, जिस काल में जिस रीति से परिणमन करे उसे काल, तथा उस पदार्थ का जैसा कुछ निज भाव है उसे भाव कहते हैं। अपने इस चतुष्टय की अपेक्षा से सर्व पदार्थ अस्तित्व रूप है। वहां देवदत्त का निज चतुष्टय तो था ही, परंतु नास्तिक रूप से जो कथन हुआ वही असत्य वचन कथन हुआ। ठीक है। सुमन जी थोड़ा सा इसको दोनों पैराग्राफ को क्लियर कर दीजिए। हाँ, द्रव्य ऐसे क्षेत्र काल भाव सर ने पूछा भी था ना, सब अपनी अपनी, अपने मैं कैसा हूँ, मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसा है। तो अ, कुसुम कुसुमलता जी याद है तो एक बार बता दीजिए, सर ने जो बताया था। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। अ, हम्म, द्रव्य से शुद्ध आत्मा, हम्म, या ज्ञाता दृष्टा भाव, कोई मतलब ज्ञायक कुछ भी बोल सकते हैं। हम्म, क्षेत्र से असंख्य प्रदेश, मतलब आत्मा का प्रदेश, हम्म। असंख्य ना, प्रदेश, हाँ। सॉरी, थर्ड आके काल, अनादि अनंत, हम्म, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाव मेरा उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन। हम्म। सही है सुमना आंटी? हाँ, 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 सही है। सर ने भी ऐसे ही बताया था कि यही हमें हमेशा ख्याल भी रखना चाहिए कि मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञान दर्शन, उपयोग स्वरूप और स्पर्श रस वर्ण आदि से रहित। और क्या था, जो एक पूरा सेंटेंस लिखवाया था ना सर ने, किसी के पास सामने है तो एक बार पढ़ दीजिए, भेजा भी था सर ने।
मैं शायद उस दिन क्लास में नहीं थी। हम्म इसमें जैसे देवदत्त जो जीव है उसका मतलब बताया द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, हम ऐसे कि द्रव्य मतलब देवदत्त जो है द्रव्य है। से, क्षेत्र मतलब उस एरिया में जो है, काल हम्म मतलब पर्टिकुलर टाइम में है, और हम्म ये जो है मतलब चारों चतुष्टय से उसका अस्थि है, पर फिर हम हम्म कह रहे कि एक देवदत्त नहीं है, नहीं तो है। ये असत्य वचन हुआ। हाँ हाँ ये सर ने जो बताया वो बताऊं मैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ आप पूरा वापस भी। से उसको ग्रुप में भेज दीजिए तो रिवाइज हो जाएगा। हाँ एक बार हाँ पढ़ लीजिए, ग्रुप में तो सर ने भेजा है लिख के, एक बार पढ़ लीजिए, सामने है तो। हाँ। मैं अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशों का पुंज, ज्ञान दर्शन वीर्य सुख आदि अनंत गुणों का धारी, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित अनादि निधन आत्म तत्व हूँ। तो इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब आ गए। ये मेरी परिभाषा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। हम्म फिर से भेजना, इसको देखो कहाँ लिखा था वो? फिर से भेजने जा। हाँ उसमें बिल्कुल। ग्रुप फिर से। में ग्रुप में सर ने भेजा है, थोड़ा पीछे जाके देखिए, कल परसों ही भेजा है। हाँ भेजा था सर ने। मैंने वापस कर दिया रीसेंट। ठीक है। अच्छा। आगे का असत्य का दूसरा भेद आपके पास बुक हो तो आप ही कंटिन्यू कीजिए। मैं पढ़ू राकेश क्या? जी। हाँ हाँ, पढ़। बुक है यदि तो आप पढ़िए। हाँ। असत्य का दूसरा भेद कहते हैं, असदपि हि वस्तु रूपम यत्र पर क्षेत्र काल भावेस्त्रयः अद्भाव। उद्भाव्यते द्वितीयं तद नृतस्मित तदनृतस्मित यथास्ति घटः। पढ़ेंगे वापिस इसको सुमन जी का? हाँ, एक बार और पढ़ लेते हैं। हम्म। हाँ, असदपि। पढ़िए ऋतु जी, आप हाँ पढ़िए। हाँ, पढ़िए। मैं असदपि हि वस्तु रूपम यत्र पर क्षेत्र काल भावैस्तहि उद्भाव्यते द्वितीयं तद नृतम अस्मिन् यथास्ति घटः। अनृतम है तद अनृतम अस्मिन्। तद अनृतम हाँ अस्मिन्। तद अनृतम अस्मिन्, तो तद नृतमस्मिन् यथास्ति घटः। घट अस्ति। घटास्ति घटः। अन्वयात ही निश्चय से यत्र जिस वचन में त्रेह पर क्षेत्र काल भावेह उन पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से असत अपि अविद्यमान होने पर भी वस्तु रूपम वस्तु का स्वरूप उद्भाव्यते प्रकट करने में आए, तत् वह द्वितीयम दूसरा अनृतम असत्य स्यात् है, यदा जैसे अस्मिन् यहाँ घट अस्ति घड़ा है। निश्चय से जिस वचन में उन पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से अविद्यमान होने पर भी वस्तु का स्वरूप प्रकट करने में आए, वह दूसरा असत्य है। जैसे यहाँ घड़ा है। टीका हाँ, एक ही। मिनट राखी जी, एक मिनट। सेम हाँ। हमने जो पहला असत्य का भेद देखा था उसका जस्ट अपोजिट है ये, कि मतलब हम्म जो चीज पहले क्या था, जो चीज है हमने उसको मना किया, इसमें जो नहीं है उसको हम हाँ बोल रहे कि उसका अस्तित्व है। हम अपने आत्मा के साथ भी अपने द्रव्य के साथ भी इसको लगा सकते हैं कि जिस तरह हम क्या शरीर को पुद्गल को अपना मानते, जो उसमें नहीं है, आत्मा के गुण नहीं है, उनको हम अपना मानते कि नहीं ये आत्मा का, कितना ज्यादा जोड़ के मानते हम।
पर द्रव्यों को अपने द्रव्य से जोड़ के मानते, तो ये भी एक असत्य, मतलब निश्चय से ये दूसरा भेद हो गया है। सुमन जी, थोड़ा सा आप भी बताइए। नहीं, बिल्कुल ठीक ही बता रहे हैं आप। पूरा पढ़ लेते हैं तो कोई चीज बात समझ में आएगी तो फिर कर लेंगे। टीका पढ़ लीजिए। हाँ, टीका ही यत्र तेह परद्रव्य क्षेत्र काल भावेह वस्तु रूपम असत् अपि उद्भाव्यते तत् द्वितीयम् अनित्यम्। निश्चय से जिस वचन में पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पदार्थ सत्ता रूप नहीं है, तो भी वहां प्रकट करना वह दूसरा असत्य है। उसका दृष्टांत यथा अस्थिन घटः अस्ति, जैसे कि यहाँ घड़ा है। भावार्थ, किसी क्षेत्र में घड़ा था नहीं, इसलिए उस समय उसका द्रव्य क्षेत्र काल भी नहीं था, दूसरा पदार्थ था, अतः उस समय उसी का द्रव्य क्षेत्र काल भाव था। किसी ने पूछा कि वहां घड़ा है कि नहीं, वहां घड़ा है, ऐसा कह देना दूसरे असत्य का भेद है, क्योंकि नास्तित्व रूप वस्तु को अस्थि कहा। मतलब जो है नहीं, नास्ति रूप है, उसको अस्थि, हाँ है, ऐसा कह दिया, वो दूसरा असत्य का भेद हो गया। हाँ बिल्कुल, मतलब दोनों पॉइंट ये तो अपने समझ में आ गए, दोनों भेद, कि एक जो आस्ति है उसको नास्ति रूप कहना, और जो नास्ति है जिसका अस्तित्व नहीं है उसका अस्तित्व वहां मानना। तो ये अपनी आत्मा से भी हम लगा के देख सकते हैं कि हम तो मतलब इस तरह से हम तो असत्य ही बोलते हैं, हम हमारी मान्यता में सारा उल्टा ही पड़ा है कि जो चीज है हमारी वो हम नहीं मानते, और जो इसमें नहीं है जैसे ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है ना, जो हाँ जो वस्तु अस्थि रूप है, मतलब मतलब हमारे आत्मा जो है अस्थि रूप से, उसको हम मानते ही नहीं है, नास्ति रूप मानते हैं। और यहाँ पे जैसे सेकंड में जो नास्ति रूप है उसको अस्थि मानते हैं, जैसे शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है नहीं, लेकिन मैं इसको अपना मानती हूँ, तो ये नास्ति रूप को मैं अस्थि रूप कह रही हूँ, ऐसा ही समझना है। जैसा लिखा है उसके हिसाब से तो यही समझ में आ रहा है, फिर भी जब सर आएंगे तो थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे हम। और हाँ, ज्योति जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। नहीं, वही वही बात समझ में आ रही है। अस्थि को नास्ति कहना, अस्थि जो चीज है, आत्मा है, उसकी स्वीकृति नहीं है, तो उसको नकार देना, उसको नकार देना, उसको नहीं मानना। और दूसरे में है नास्ति, यानी कि जो नहीं है, ये जो शरीर दिखता है उसको मैं समझना, मैं ये करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, जो जो मतलब इसी का हर समय जो एक भान रहता है कि मैं यही हूँ, वो नहीं है। शरीर मैं नहीं हूँ, जो नहीं है उसको मैं मान लेना, तो वो नास्ति लेकिन को अस्थि मान लेना। हमारे संस्कार भी कैसे हैं, अगर मतलब ये जिनवाणी अगर नहीं मिलती तो क्या ही हमें पता लगता कि ऐसी कोई आत्मा है जो मैं नहीं हम्म दिखती हूँ, ऐसा कुछ है। मतलब ये तो एक किसी को नहीं, जिसने सुना है वो नहीं समझ पाएगा कि ये कोई चीज भी होती है। हम्म ऐसे अपन पढ़ रहे हैं, अगर कोई थर्ड पर्सन आके सुन के गया तो उसको लगेंगे ये क्या बोल रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसी चीज है। और उसका कुछ भी हमें दिखता नहीं है, कोई भान ही नहीं है उसकी, कोई समझ में भी नहीं है, ऐसी चीज है। मतलब कि कुछ हमें कुछ दिखता तो होगा ऐसे लाइफ में, कहीं तो आता होगा, मतलब पूरा, मतलब अनुभव का पूरा विषय पूरा। अब हम जैन सिद्धांत के हिसाब से देखें तो सत्य और असत्य का पूरा अलग ही सिनेरियो है। हम असत्य और सत्य किसको मानते हैं? व्यवहार से बस झूठ बोलना, सच बोलना, इसी को मानते हैं। पर इसके अंदर जो अब हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो हम्म पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो जो अहिंसा के बारे में पढ़ा है, मतलब जिसको हम्म हम कभी मानते ही नहीं थे कि ये हिंसा है,
और हम उसकी हिंसा कर रहे हैं। जैसे अभी सत्यानुव्रत में भी यही है कि सत्य असत्य, तो मतलब इसके हिसाब से तो हम असत्य ही बोल रहे हैं कि अपने द्रव्य को अपना नहीं मान रहे हैं। स्थूल खतन को अपना, मतलब उसी को, उसी के ज्ञान से अपने आप को ज्ञानी मान रहे हैं, जबकि मतलब बाहर वाली सारी वस्तु झूठ और सच में आ जाती है। ये वाली जो अंदर वाली बात समझने की है, ये तो ये पढ़ने के बाद ही समझ सकता है कोई भी। उसके ऐसा बाद भी उसके बाद भी निर्णय में आना जानते हाँ, हैं, वो जब ये बहुत पढ़ने मुश्किल है। बैठते हैं तो ख्याल रहता हाँ। है, उसके बाद तुरंत वो चला जाता है दिमाग हाँ, में, तो पूरे दिन में, मैं ही हाँ, सब। पूरे दिन में तो कहाँ ही याद रहता है, जिनवाणी नहीं रहती एक है। मिनट में आ रही हूँ, थोड़ा हाँ ना हाँ आप ज्योति जी आप कंटिन्यू कीजिए, 1 मिनट। हाँ। बस अब वो निर्णय में चीज लानी है, ज्ञान तो कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उसको बार बार चेक करना है कि मतलब मेरे व्यवहार में वो गलत तो नहीं आ रहा है, वो श्रद्धान करना है पक्का। हम्म। करेंगे वो भी हाँ, बहुत प्रैक्टिस मतलब वही है कि प्रैक्टिस और बहुत टाइम लगेगा उसको अभ्यास से होगा। सिचुएशन के साथ में जोड़ के कैसे उसको मतलब हैंडल करना है उस सिचुएशन में कि मैं कौन हूँ, ऐसा सोच के इसमें हम्म, थोड़ी मेन टाइम। प्रैक्टिस तो वही है ना, मेन प्रैक्टिस सिचुएशन आने पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं और कितनी देर हम अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान में रहते हैं, कितनी देर हम्म। हम वेद विज्ञान कर पाते हैं, वही है मेन प्रैक्टिस। हम्म, पढ़ने का सार तो वही है वही कि है। वो हाँ। लगा, और उसको लगाते लगाते ही शायद निर्णय में भी आएगा। तो आएगा, अभ्यास से हाँ, आएगा, ये अनादि का अभ्यास है, वो छूटने की तैयारी करनी है, ये अभ्यास चालू रखना है ताकि पुराना अभ्यास थोड़ा धूमिल हो, वो थोड़ा कम हो। अब बट फर्क तो आता है ना सुमन आंटी, कितनी बार, हाँ मतलब जहाँ 100% मतलब एग्जाम्पल के लिए 1 घंटा का गुस्सा होता है या कुछ भी होता है, अ, जैसे रिएक्ट कर देते फिर रियलाइज होता है कितना भी करो तो ये तो सिर्फ निमित्त है, हो हम्म, रहा है तो मेरे ही हम्म, कारण, मतलब हम्म, बट हो जाता है, बट वो जो टाइम पीरियड और गाढ़ जो बंधन है वो नहीं होता है। हाँ हाँ, तो हाँ, रियलाइजेशन हो जाता है, थोड़ा लगता है कि नहीं बोलना था, ऐसा वैसा जो भी है, तो फर्क तो आता ही है। आता अब है। वो अब वो कितना बस और कितना उसको, अंकल आज बोले निर्णय वाला, मतलब कब आएगा, मतलब ऐसे सम्यक दर्शन, तो बोले साधारण जो पढ़ाई करते हैं बीए या जो, उसको भी 15 साल लगता है, तो सम्यक दर्शन बोले क्या पता अभी भी आ सकता है, वो थोड़ी जरूरी है 15 साल लगना। तो बोला हाँ अभी स्टार्ट किया है अपन, कब आएगा, वो तो आएगा, जब आएगा कर्म पद में होगा तब होगा, अपन करो बस अभी। बस उसका भी चाह नहीं रखना है ना कि ये कब आएगा। मतलब ये बताते हैं हाँ, मैडम कि हाँ सम्यक दर्शन कब होगा, तो नहीं आएगा तो आपके पास है, ऐसे सोचोगे तो वही आपको वो भी नहीं सोचना है कि कब आएगा, जब आना होगा तब आएगा। एग्जैक्टली exactly. बट एक हैप्पीनेस है ना, अपने को एक की मिल गया कि मतलब कैसे अपन है कैसे भी अपना। सिचुएशन में अपन निकाल सकते हैं, मतलब निकल सकते हैं उस चीज से, अपन फंसे नहीं, ठीक है, थोड़ी देर फंस भी गए तो भी वापस निकल सकते हैं अपन अपने, क्योंकि अंदर से वो नॉक होता ही है कि नहीं नहीं करना है, मतलब ये गलत है, अपन जो भी कर रहे हैं वापस याद आ जाता है, ये तो सिर्फ निमित्त है, मतलब कुछ भी ब्लेम गेम हो या कुछ भी हो, अंदर से तो नॉलेज अपने को नॉक करता ही है कि नहीं करना है करके, कॉन्शियस बोलता ही है, तो ज्ञान आगे आ जाते है, कषाय थोड़ा कम हो जाता है नेचुरली। पहले जैसे ये भी नहीं पता लगता था कि वो मुनिराज जैसे ध्यानस्थ अवस्था में है तो क्या करे भाई, कितना लोगस बोल रहे, कितने नौकार बोल रहे, यही लगता था कि कितनी नौकार की देखो कैसी साधना कर रहे हैं। मतलब जब ये सब कुछ मालूम नहीं था तब यही था कि वो लोगस का कौशक कर रहे हैं या नौकार का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वो किधर पहुंच रहे हैं, तभी तो वो घंटों निकाल दे रहे हैं उसमें। उस ध्यान में मुनिराज घंटों घंटों बैठ जाते हैं। हमारे इधर एक महाराज साहिब जी आए थे, उनको बहुत बड़े आचार्य थे, तो उनको तेले तेले पाड़ना रहता था। कितने साल से तेला करके एक दिन पाड़ना करते हैं बस। तो वो जब प्रवचन में बैठते थे तो उनके जैसे साधु से छोटे रहते थे, वो देते थे प्रवचन। तो मैं उनको देखती थी तो उनके थोड़ी थोड़ी देर में ना अभी ऐसे रियलाइज होता है कि वो ध्यान में चले जाते थे। आंखें बंद करके अपने को लगता है ना कि मुनिराज सो रहे हैं, अपने को ऐसा लगता है कि वो सो गए हैं, उनको झपकी आ रही है ना।
तो फिर अभी जैसे सोचती हूँ ना मैं उनका चेहरा, तो ऐसा लगता है देखो वो तो ध्यान में थे, मतलब प्रवचन चल रहा है, जनता बैठी है, वो अपने आत्म ध्यान में लीन हो रहे वापस वापस। ऐसा मतलब अपने को नहीं था, ऐसा लगता है ना कि अब भाई महाराज साहब जी को भी झपकी आ जाती है, वो सो रहे हैं। अभी जैसे पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि भाई वो सो नहीं रहे, वो किधर जा रहे हैं, वो सो में जा रहे हैं अपने। तो वो अगर वो बहुत सो भी रहे तो भी आप मतलब आप सो भी रहे तो भी एक बात के लिए बोल रही हूँ, हाँ अंदर का भाव क्या है, मतलब कोई भी टैग नहीं लगा हाँ, सकता है। नहीं का लगा मतलब सकते अपन, हाँ, किसी को कुछ नहीं भी नहीं जज लगा कर सकता। सकते कि ये कर रहा है, नहीं पता अपने हाँ को कि अंदर क्या हो रहा है। हाँ मेरे को ना कल वाला कुछ समझ में ही नहीं आया, वो मैंने कल क्लास अच्छे से की भी नहीं थी। लगा मुझे कि कल की क्लास आप लोग रितु जी और तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, मेरे को लग रहा था कि बहुत अच्छा इनको मैंने समझ लास्ट में क्लास आएगा। रितु आंटी ने अच्छा समझाया, मैंने भी वो सार पढ़ के समझ गई मैं भी। मतलब क्लास अटेंड किया, बहुत अच्छा, नहीं बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली, फ्रैंकली बोल रही थी, और आपने अच्छा समझाया तो और अच्छा हो गया, इसीलिए मैं सोची मैं नेक्स्ट आपका ही अपन समरी देने वाली थी मैं कल, बट मेरा लक ऐसा था कि नहीं हुआ। अब और नहीं, समझ के और एक्चुअली हम एक बार फिर से पढ़ेंगे ना। जैसे सर से भी आज सुबह भी बात हो रही थी, सर बोले हमने निश्चय व्यवहार बहुत अच्छे से पढ़ा है। हमने वो पूरे 8 उसके ना, तो सत असत और ये सब कुछ, मतलब बहुत ही सद्भूत और असद्भुत, और तो जब हम पढ़ेंगे ना अपनी इस क्लास में, इस क्लास का तो इतना फायदा है ना हमें, मतलब के पहले तो हम बिना समझे ही सब कुछ करते थे, हाँ, मतलब अभी तो रट्टा एक तोड़कर वर्ड जैसा समझ वाली में बात। आता है। तो इस साल की जो बात थी ना, थर्ड ईयर की, वो बिल्कुल अलग थी, मतलब समझ के हमने सब कुछ किया। तो मतलब ये तो सर का ही बहुत आभार है एकदम, कि सर बिल्कुल मैं तो बिल्कुल बहुत लेट कितना टाइम देते मैं तो हैं। बहुत लेट ज्वाइन कर रही हूँ, मैं मुझे लग रहा है मैंने भी बहुत मिस कर दिया, बहुत मिस कर दिया मैंने। मैंने भी लेट ही आप किया था, तत्वार्थ सूत्र तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, आप लोगों ने सबने पढ़ा था, मैं तो उसमें आई नहीं थी नहीं, नए अभी से। सुबह की क्लास में भी वो महापुराण करेंगे ना, तो अपन प्रथमान योग भी पढ़ेंगे ना, फिर अच्छे से रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि कहानियां हमें जल्दी समझ में आती है, समझ में क्योंकि आएंगे। हाँ उसमें इतना उपयोग नहीं, और अपन जो करणानी योग पढ़ रहे हैं उसमें तो बहुत उपयोग लगता है। जो भूगोल हाँ पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी इधर से उधर जाने का मन नहीं करता है उसमें। तो पर बस जब मुझे वो मन ना लगे तो प्रथमान योग पढ़ना, मतलब करणन योग, मतलब बिल्कुल एकाग्र मन से करो, मतलब कुछ ना कुछ अनुयोग मतलब करते ही रहना। और द्रव्यान योग का तो मैक्सिमम पोर्शन अपना है ही, द्रव्यान योग भी है सारा। और चरणानी योग तो अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वही है, चल रहा है। चारित्रिक का पूरा। तो मतलब सारी अनुयोगों की उतनी ही महत्ता है, हमें बस जितना जितना टाइम मिल रहा है उतना उतना हम टाइम इसी में स्पेंड करें। अपना वो एग्जाम का आ गया है क्या रितु जी? वो लिखने का आ गया। एंड रियली सॉरी राखी जी, मतलब मैं आपको कारण बताऊंगी मैं आपको क्यों नहीं भेज पाई, मतलब वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो इसलिए मैं बताऊंगी अच्छा, बात के बाद। तो नहीं मैं अपना अब डेट आ गया नहीं क्या? लिखा हो तो मैं भेज दूंगी, अब भेज दूंगी, क्योंकि अब हाँ मैं लिख रही हूँ उसको ना। हाँ, लिख दीजिएगा। मैंने ऐसे लिख दिया है, समरी करके फिनिश किया है, क्योंकि मेरे को शादी में जाना है, तो मैंने कंप्लीट तो कर दिया, हाँ, तो लेकिन आप है ना अपलोड जरूर कर दीजिए उसको, 21 तारीख लास्ट डेट है उसकी। हाँ मैं कर दूंगी, क्योंकि मैं खुद ही 20 तक आऊंगी वापस से आके, वो मैं कर देती हूँ। आपको रितु जी, आपको सुमन जी, कोई को टाइम होगा क्या? मेरे को कल थोड़ा समझा दोगे क्या, जैसे दोपहर तक, या मेरे को टाइम होगा तो कब फ्री रहते हो आप लोग? क्या कोई भी चीज? समझा। ये क्या नए चीज? चक्कर जो ये चल रहा है ना, ये छोटी वाली बुक है ना, आगम की नहीं? आगम के नए। तो ये करेंगे ना। ये कर, अभी 2 दिन सर 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। 2 दिन के बाद आगम की नहीं शुरू करेंगे। मैं नहीं रहूंगी ना, अब मैं आऊं फिर से स्टार्ट करिएगा, फिर मुझे ही नहीं आएगा समझ में, पहले से भी आया नहीं है। मैं 21 से करूंगी ज्वाइन। 21 से क्या? सुन लेना हाँ, मैडम, वो क्लास होती थी, 2-3 बार क्लास सुन लो मैडम की। मेरे से रिकॉर्डिंग नहीं होती है, मेरे मेरे जो मिस हो जाती है वो रह ही जाती है, होती नहीं है फिर। हाँ बात तो सही ये है। कर लेंगे, आप जाके आओ। अगर ये नहीं सुन पाओ, कल से 2 दिन बाद सर आएंगे, क्योंकि ये वाला तो थोड़ा इजी है, अभी हम लोग हाँ 2 दिन में कर लेते हैं। तो उसके हाँ। बाद आगम की नए शुरू करेंगे। वो मुझे लगता है नए की तरह काफी लंबा चलने वाला है सर के साथ भी, और जब तक हम्म। सबको समझ में नहीं आएगा सर आगे नहीं बढ़ेंगे।
हाँ नहीं तो पढ़ेंगे। कर लेंगे, अपने लोग साथ में भी कर लेंगे। सर के साथ शुरू होता है और मुझे लगता है बहुत आराम से सर उसको करेंगे, समझा के करेंगे, तो टाइम भी लगेगा। हाँ टाइम लगेगा, बट वही है कि मिस हो जाने से मेरा वही है कि मैं भी 16 को निकलूंगी, 16 को मैं निकल जाऊंगी दोपहर में। तो वो हम्म 16, 17, 18, 19 को नाइट में आऊंगी। हम्म। तो 4 तो दिन तो हो गया। 4 दिन हो जाएंगे, कोशिश करिएगा थोड़ा बहुत सुनने की। और नहीं तो सर मुझे लगता है बहुत आराम से चलेगा ये आगम के नहीं नए। हो नहीं पाएगा, वहाँ शादी में तो दोपहर शाम को ये टाइम तो फंक्शन नहीं, चलेगा ना। आने के बाद थोड़ा थोड़ा सुन लीजिएगा। शाम को क्लास होती है, दिन में थोड़ा सा सुन लीजिएगा, और नहीं तो अपने कर लेंगे, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं। ठीक है ना? हाँ अरे ये सॉरी है, मुझे बार बार जाना पड़ रहा है। एक दिन हाँ। अभी मेरी बेटी का फिर से एक्सीडेंट हो गया है। अरे बाप रे। अरे बाबा। मतलब अभी वो अभी हाँ? जो जिस नी में लास्ट ईयर हुआ था ना, सेम। हम्म। मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ, चलते चलते ही गिर गई सड़क पे, तो एकदम फिर वापस से फ्रैक्चर हो गया नी में। ओहो। तो पूरी आवाज लगा रही थी, इसलिए मुझे बार बार जाना पड़ रहा था। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, पहले तो देखिए वो। हाँ, हम्म। चलिए अपन आगे का इस हम्म। ज्योति जी थर्ड। आप बोलिए। हाँ, मुझे वो संस्कृत का एकदम क्लियर नहीं आता है, मैं वहाँ आप लोग थोड़ा हेल्प कर देना, हिंदी हाँ पढ़ लेती हूँ। नहीं, तो आप भावार्थ। संस्कृत का ट्राई कीजिए, और एक अच्छा। बार फिर अपन फिर से रिपीट करेंगे। हाँ, किसी क्षेत्र में गड़ा तो था नहीं, वो ए हो गया ना, सॉरी। असत्य का हो गया, तीसरा पर भेद। पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक। किसी क्षेत्र में गड़ा तो था नहीं, इसलिए उस समय उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी नहीं था, दूसरा पदार्थ था। अतः उस समय उसी का द्रव्य क्षेत्र काल भाव था। किसी ने पूछा कि यहाँ गड़ा है कि नहीं, वहां गड़ा है, ऐसा कह देना दूसरा असत्य का भेद है, क्योंकि नास्तित्व रूप वस्तु को अस्थि कहा। असत्य का तीसरा भेद कहते हैं अ, वस्तु सदपि वस्तु स्वरूपात। सदपि स्वरूप स्वरूपात स्वरूपे न न भी दीयते यस्मिन् अनु अनु अनुत्तरमिदं च तृतीयं विज्ञेयं गौरति यथाशव। हाँ, एक बार और सॉरी। पढ़ते हैं। हाँ। हाँ। वस्तु सदपि स्वरूपात पर रूपेणा भिद्यति यस्मिन् अनृत्यमिदं च तृतीयं विज्ञेम गोरिति यथाश्व। ओके। अन्या छ और यस्मिन, जिस वचन में स्वरूपा अपने चतुष्टय से सत अपि विद्यमान होने पर भी वस्तु पदार्थ पर रूपेण अन्य स्वरूप से अभिधीयते कहने में आता है, उसे इंद, यह तृतीय अनु अनुत्तम तीसरा असत्य विज्ञेयम जानो। यथा जैसे गौ बैल को अश्व घोड़ा है इति ऐसा कहना। टीका। छ अस्मिन् सत् अपि वस्तु पर रूपेण अभिधीयते इंद तृतीयम अनुत्तम विज्ञेयम। जिस वचन में यद्यपि पदार्थ अपने चतुष्टय में विद्यमान है, तथापि उस पदार्थ को अन्य पदार्थ रूप से कथन किया जाए, उसे तीसरा असत्य जानो। उसका उदाहरण एता गौ अश्व जैसे बैल को घोड़ा कहना। भावार्थ, किसी क्षेत्र में बैल अपने चतुष्टय में स्थित था, वहां किसी ने पूछा कि यहाँ क्या है, तो ऐसे कहने में आया कि यहाँ घोड़ा है। इस प्रकार वस्तु को अन्य रूप कहना, ये असत्य का तीसरा भेद है। ये भी बिल्कुल आसानी है कि जो नहीं है उसको वो चीज बोलना।
जो नहीं है, जैसे मतलब इन्होंने उदाहरण दिया है कि बैल को घोड़ा कहना, मतलब जो चार चतुष्टय हैं द्रव्य क्षेत्र काल के भाव के हिसाब से, वो उसमें मतलब चतुष्टय में विद्यमान वो पदार्थ अपने स्वरूप से अलग है, उसका अलग स्वरूप बताना। जिस तरह आत्मा का जो स्वरूप है अनादि निधन, जो सर ने लिखा था अमूर्तिक में, पुंज हूँ, ज्ञायक हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, वो जो है हम उसको नहीं मान रहे हैं। और हम जैसे शरीर से, हम सबसे पहला हमारा फर्स्ट शरीर ही है, तो शरीर को हम अपना मान रहे, तो इस अपेक्षा से ये तीसरा वाला भेद लगता है निश्चय से। तो फिर क्या डिफरेंस है आंटी? सेकंड थर्ड मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब में क्या जो क्या चीज डिफरेंस है? है उसको नहीं मानना, मतलब जो यहाँ विद्यमान है, हमारे में जो गुण विद्यमान है, हम गुणों को नहीं मान रहे, मतलब जिसकी आस्ती है उसको हम नास्ती मान रहे कि नहीं ये नहीं है। सेकंड में जिसकी नास्ती है उसकी मतलब हम तो है अस्थि मान। मान रहे। थर्ड में तो वो ओके। है ही नहीं, हम उसको अलग ही अच्छा। मान रहे हैं कि बैल है तो उसको घोड़ा कह रहे हैं। मतलब इस तरह से हम शरीर को क्या हमेशा जीव मानते हैं ना, शरीर को मेरा हाँ। शरीर, मेरा ये, मेरा जीव, मतलब मेरे हिसाब से तो यही है। सुमन जी आप बताइए थोड़ा सा। नहीं, बहुत बहुत चारों भेद मतलब बहुत नजदीक नजदीक है। उसको मतलब बारीकी से समझने में पहले में जैसे अस्थि है, आत्मा है, उसको स्वीकारना नहीं। दूसरे में जो चीज नहीं है, मतलब ये शरीर है, इसमें आत्मा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको यही समझना, यही मैं हूं, यही मैं हूं। और तीसरे में है कि जो चीज है उसको दूसरा कहना, मतलब मैं हूं, मेरी आत्मा में ज्ञान दर्शन में मेरी चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, उसको तो नहीं जानकर मैं खा रही हूं, मैं जान रही हूं, मैं पी रही हूं, मैं घूमने वाली हूं, मैं देख गोरा काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, उसको वैसा मानना, वैसा कहना, उसको जानना। जो नहीं है उसको वैसा अन्यथा कहना। तो तीसरा बहुत बारीक बारीक सी बात है, लेकिन उस मतलब क्या कहना चाह रहे हैं उसको अपेक्षा से हम ऐसे समझ लेते हैं। और बाकी तो क्लैरिटी थोड़ा सर से पूछ लेंगे कि ये चारों भेद समझा दे, तो मुझे भी सुमन जितना जी इसमें अपन कर्तृत्व बुद्धि को ले सकते हैं क्या? जो हमारा कर्ता बुद्धि होती है वो आएगी क्या इसमें, कि मैंने ही किया? जैसे सर ने आज क्वेश्चन भी सुबह पूछा था, आपने हम्म ब्रेकफास्ट किया, आपने लंच हम्म किया या हम्म लंच करेंगे, तो जो मैं का भाव है कि जो नहीं है, मतलब इस हम्म तरह से लेंगे क्या इसको? मतलब इसको मुझे वैसा इतना ले क्लियर सकते नहीं हैं। है। हाँ, क्योंकि एग्जाम्पल के बोले कि हिसाब से क्लियर नहीं है, ये सर ही बता पाएंगे। क्योंकि जीव का गुण है, आत्मा का गुण है देखना जानना। और पुद्गल शरीर पुद्गल है, उसके गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण। अच्छा, लेकिन हम इसको उसमें जीव में लगा देते हैं कि मैं खा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, अस्वस्थ हूँ, रोग। तो उसको हम उसके गुणों को उसमें मिक्स करके बात कर देते हैं। तो वैसा भी कह सकते हैं, कर्तृत्व भी आ सकता है इसमें, कि उसी कारण से कर्तृत्व पना आ जाता है कि मैं करता हूं, जबकि मैं जानने के सिवाय कुछ करता नहीं हूं। तो वह भी आ सकता है। अपेक्षा लगाकर बात को समझना है तो अपने को मोटा मोटी क्या कहना चाह रहे हैं वो बात समझ में आ रही है। इसमें अपन द्रव्य पर्याय को भी ले सकते हैं क्या? जैसे हम पर्याय को अपना मानते हैं, तत्समय की जो पर्याय होती है, इस तरह से भी ले सकते हैं क्या? हम्म मतलब मेरा ये क्वेश्चन है सुमन जी, मतलब मैं कुछ कंफर्म नहीं हूँ इसमें। हम्म पर्याय को ले सकते हैं इसमें ना, जैसे कि हम पर्याय को ही अपना, जो जिस समय की पर्याय होती है उसी को अपना मानते हैं, या जो तो बीत वो भी गई तो उस। रियलिटी है। पर हम्म, आंटी वो भी तो रियलिटी है, अभी वो पर्याय जो चल रहा है वो हम्म, भी तो रियलिटी है। नहीं, वो एक समय की पर्याय होती है, उसको स्वीकारना तो गलत है। मैं बूढ़ा हो गया, अभी मैं जवान हो गई, या मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं यानी कि मेरी जीव आत्मा, मेरी आत्मा वो कभी बूढ़ी नहीं होती, वो जवान नहीं होती, वो कभी रोगी नहीं होती। तो इस अपेक्षा से हम पर्याय की बात को भी जब अपनी बात कहते हैं तो वो गलत है। मतलब वो भी असत्य वचन है, असत्य में आ जाती है। इंद्रा जी आप पढ़ेंगे चौथा वाला भेद?
वस्तु असत्य, चौथा भेद पढ़ना है। असत्य का चौथा भेद कहते हैं अग्रति मध संयुक्तम प्रियमपि भवति वचन रूपम यतः सामान्य त्रेधा मतमिद मनत्रतम तुरीयम तु। वापस पढ़े। गरितम मवध। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, हाँ पढ़ जी, आ लीजिए। रही आ रही है। वापस पढ़े क्या? हाँ, पढ़ हाँ जी, लीजिए। पढ़ लीजिए। ग्रहीतमवमध संयुक्तमप्रियमपि भवति वचनरूपं यत् सामान्येन त्रेधा मतमिद मनरतं तुरीयं तु। अन्वयार्थ तु और इदम, यह तुरीयम चौथा, अनर्थम असत्य, सामान्य रूप से ग्रहित, अवध संयुक्तम पाप सहित, अपि और अप्रियम अप्रिय, इस तरह त्रेधा तीन प्रकार का मतम माना गया है यथ जो कि वचन रूप भवती है। टीका। तु इदम तुरीयम अनर्थम सामान्येन त्रेधा मतम यत अपि वचन रूपम गृहीतम अवध संयुक्तम अप्रियम भवति। ये चौथा असत्य का भेद निश्चय से वचन स्वरूप तीन प्रकार का है। वचन से निंदा के शब्द कहना, हिंसा सहित वचन बोलना, अप्रिय अर्थात दूसरे को बुरे लगे ऐसे वचन बोलना। चौथे कुछ भेद में, बताना है? हाँ, चौथे भेद में इन्होंने वचन से लिया है, जो हम डे टू डे लाइफ में इसको मतलब इसी को फॉलो करते हैं हम, कि वचन से निंदा के मतलब वचन से शब्द कुछ बोलना या हिंसा रूपी वचन बोलना, जैसे कुछ गालियों के साथ या मतलब मैं किसी को मारने के भाव के साथ, इस तरह से भी जैसे जब लड़ाई झगड़ा होता है तो बोलते हैं, या अप्रिय वचन के दूसरों को बुरा लगे, इसको भी सब असत्य के उसमें लिया है वचन को। सुमन जी। वचन से वो द्रव्य प्राण और भाव प्राण दोनों प्राणों का घात बताया ना हिंसा से। तो अगर हम प्रमाद और कषाय से युक्त होते हैं तभी हमारे अंदर वो क्रोध का भाव आता है। ऐसे भाव आते हैं कि हम दूसरों को वचन मतलब निंदा के वचन बोलते हैं, क्रोध के वचन से उसकी निंदा करते हैं हिंसा से। तो पहले अपने प्राणों का तो घात हो ही गया, फिर दूसरों को पीड़ा पहुंचाई तो उसके भाव प्राण का घात हो गया। तो ये हिंसा से, तो हिंसा तो हो ही गई, मतलब अपने प्राणों का घात और दूसरों के प्राणों का घात होना तो हिंसा, राग द्वेष की उत्पत्ति होना प्रमाद से कषा से। तो ये तीन तरह से बताया है कि वचन को प्रमुख करते हुए बताया है कि निंदा के शब्द कहना, हिंसा सहित वचन बोलना, मतलब उसके प्राणों उसको कष्ट दे रहे हैं, सामने वाले की हृदय को आघात पहुंचा रहे हैं, और अप्रिय बोलना। ये तीनों ही वैसे हैं जो दोनों ही द्रव्य प्राण और भाव प्राण का, स्व का और पर का घात हुआ। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत मुश्किल नहीं है, समझ में आ रहा है। अगला पढ़ो। हाँ जी। इन चार भेदों में प्रथम ही गर्हित वचन का स्वरूप कहते हैं पैशून्य, हासर्गभ, ककर्ष, समंजसम, प्रलपितम च। अन्यदपि यदुक्त सूत्रम तत्वर्ग तत्सवर्ग ग्रहित गदितम। वापस पढ़ रही हूँ। पैशून्य, हासर्गभ, ककर्ष, मसमंजसम, प्रलिपितम च। अन्यदपि यदुक्त सूत्रम तत्सर्व ग्रहित गदितम। अन्य व्यार्थ पैशून्य, हास्यगर्भ, दुष्टता अथवा निंदा रूप हास्य वाला, कर्कश, कठोर, असमंजस, मिथ्या श्रद्धान वाला च, और
प्रलिपितम, प्रलाप रूप, बकवाद तथा अन्य दपी और भी यत जो उत्सूत्रम शास्त्र विरुद्ध वचन है, तत्सर्व वे सभी ग्रहित निंद वचन गदितम कहे गए हैं। टीका, यत वचनम पैशून्य हासर गर्भ ककर्षम असमंजसम प्रलितम च अन्यत अपि सूत्रम तद्ग्रहित गतितम। जिस वचन में दुष्टता हो, जो वचन अन्य जीव का बुरा करने वाला हो, अपने को रौद्र ध्यान कराने वाला हो तथा हास्य मिश्रित हो, दूसरे जीव का मर्म छेदक हो, स्वयं को प्रमादकारक हो, कर्कश कठोर हो अर्थात सुनने में बुरा लगे, असमंजस, मिथ्या, श्रद्धानादि स्वरूप हो और अप्रमाण रूप हो तथा अन्य भी शास्त्र विरुद्ध वचनों को ग्रहित वचन में गर्भित समझना। ग्रहित नाम निंदा का है। जिस वचन की शास्त्र में निंदा की गई हो वह सब ग्रहित वचन है। तभी मतलब आ गया जो जो मतलब असत्य में ही लिया है सबको, कि निंदा रूप बोलना, हास्य रूप निंदा रूप, जैसे हम कभी कभी व्यंग्य से बोलते हैं किसी को सरकाजम में, उसको भी इन्होंने असत्य, कठोर बोलना, मिथ्या श्रद्धा मतलब उल्टी श्रद्धा रखना, और खासकर मतलब अपनी जिनवाणी पर, मतलब अपन जो जैन धर्म के जैन सिद्धांतों के संदर्भ में पढ़ते हैं तो वो स्व जिनवाणी देवशास्त्र गुरु पे ही सब कुछ सिद्धांत लागू होते हैं। तो जो शास्त्र विरुद्ध वचन है, जो आगम का वचन है, उसमें श्रद्धा नहीं करना, वो भी एक तरह से असत्य है। मिथ्यात्व को भी इन्होंने असत्य का ही रूप दिया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जितने भी पाप हैं सब असत्य रूप ही है, कि हिंसा भी आ गया इसमें असत्य, और अभी आगे भी हम पढ़ेंगे। तो मतलब इन्होंने दुष्ट और निंदा रूप हास्य वाले वचन, मतलब जो किसी को व्यंग करते हैं हंसने के, उसमें कठोर, मिथ्या श्रद्धान वाला, और प्रलाप रूप, प्रलाप मतलब रोना होता है, तो मतलब उस तरह से भी यदि हम बोल रहे हैं तो, और ये सब कुछ असत्य में आते हैं, सभी निंदा वचन असत्य में आते हैं। और जिस वचन में दुष्टता हो, मतलब चाहे भाव से भी दुष्टता हो, कि हम ऊपर से तो मीठा बोल रहे हैं, अंदर भाव हमारे उसके प्रति वो है, तो उसको भी असत्य ही मानेंगे। और किसी जीव का बुरा करने वाले, कि हम ऊपर से अच्छा बोल रहे पर मन में तो उसका बुरा चाह रहे हैं, तो एक तरह से वो भी असत्य है। रौद्र रूप कराने वाला, यदि किसी को गुस्सा दिलाने वाले वचन बोल रहे हैं। हास्य मिश्रित, जैसे ऊपर आ ही गया है। जीव का मर्म छेदक, जिसके मन को बहुत ज्यादा विगलित करने वाला, किसी के दिल को दुखाने वाला, स्वयं को प्रमाद में लाने वाला, हमको यदि प्रमाद आ रहा है, कर्कश है, कठोर है, सुनने में यदि वो बुरा लग रहा है, असमंजस है, मतलब बहुत डाउटफुल स्थिति है, ऐसा नहीं जैसे। और खासकर मतलब हम लोगों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। वो इसीलिए हम जिनवाणी के प्रति क्षमा भी बाद में मानते हैं, कि बिन जाने व जान के, कि हम कुछ भी हो जाता है शब्दों में, तो सबसे पहले तो हमें जिनवाणी माँ से ही, मतलब ये असत्य, क्योंकि अभी भी जरूरी नहीं है कि अपन जो डिस्कस कर रहे हैं सब शास्त्र प्रमाण सब हम सही जान रहे हैं, हमारी जितनी बुद्धि है उसी के हिसाब से हम बता रहे हैं, तो इसको भी माना है। मिथ्यात्व को हर जगह लिया है, और शास्त्र विरुद्ध वचनों को, मतलब इन्होंने सब असत्य में लिया है। गरीब का मतलब निंदा, किसी की बुराई करना या चुगली करना, ये सब कुछ भी शास्त्र की निंदा की है, मतलब जो भी किया है दूसरे को दुख पहुंचे, वो सब असत्य की श्रेणी में ही रखा गया है। सुमन जी। बहुत मुश्किल है कि बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करना। तो वही बात है कि वचन वचन की बात, वचन को मुख्य रूप से इसलिए लिया है कि असत्य, झूठ या सत्य हम वचनों के माध्यम से ही करते हैं, मतलब उसी से वो परखा जाता है। तो शास्त्रों में किस वचन को हित मित प्रिय वचन, ये ही वचन कल्याणकारी है। इसके अलावा जो भी शब्द बोले जा रहे हैं, स्वयं को दुखी कर रहे हैं और दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं, कल्याणकारी नहीं है, तो उन सबको गर्हित वचन यानी कि निंदनीय वचन कहा गया है। तो वो किस किस रूप में हम बोलते हैं, सुनते हैं,
हमसे व्यवहार में लोग करते हैं, हमसे अनजाने में निकल जाते हैं। तो इन मतलब बहुत सावधानी रखनी चाहिए बोलने में। इतने सारे एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरह के वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब निंदनीय वचन है, गर्हित वचन है। शास्त्रों में इनको कोई जगह नहीं दी, सब असत्य की कैटेगरी में रखा गया इन वचनों को। तो बस बाकी तो रितु जी ने बता दिया ना, सारा खोल के। आप ही पढ़ लीजिए आगे सुमन जी। दूसरे 97। दूसरे सावध्य संयुक्त असत्य का स्वरूप बताते हैं। छेदन भेदन मारण कर्षण वाणिज्य चौर्य वचनादि तत्सावध्यम यस्मात् प्राणिवधाद्याः प्रवर्तन्ते। अन्वयात् यत् जो छेदन भेदन मारण कर्षण वाणिज्य चौर्य वचनादि, छेदन भेदन मारण शोषण व्यापार या चोरी आदि के वचन हैं, तत् वे सब सावध्यम पाप युक्त वचन हैं। यस्मात् क्योंकि ये प्राणिवधाद्याः प्राणी हिंसा आदि पाप रूप प्रवर्तन्ते प्रवर्तन करते हैं। जो छेदन भेदन मारण शोषण व्यापार या चोरी आदि के वचन हैं, वे सब पाप युक्त वचन हैं, क्योंकि ये प्राणी हिंसा आदि पाप रूप प्रवर्तन करते हैं। टीका। यत् छेदन भेदन मारण कर्षण वाणिज्य चौर्य वचनादि तत् सर्वं सावध्यम अस्ति यस्मात् प्राणिवधाद्याः प्रवर्तन्ते। जो अन्य जीव के नाक आदि छेदने के, काटने के, मारने के, खींचने के, अन्न आदि हिंसक व्यापार करने के अथवा पर वस्तु की चोरी करने आदि के वचन कहने में आए, वे सभी सावध्य पाप सहित झूठ का स्वरूप है, क्योंकि इनसे प्राणियों का घात होता है। जो शब्द हम वचन बोलते हैं ना, कि इसको काटो, मारो, छेदन कर दो, छिदवा दो, ये सारी जो क्रियाएं हम करते हैं, व्यापार भी करते हैं, बोलते हैं उस तरह के वचन पाप युक्त, तो वो सब उनसे प्राणियों का घात ही होता है। किसी न किसी, उसके शारीरिक हो, मानसिक हो, कायिक हो, तो उन सब वचनों से प्राणियों का घात होता है। तो वो सब सावध्य युक्त असत्य वचन के अंतर्गत आते हैं, पापकारी असत्य वचन के अंतर्गत आते हैं। भावार्थ। अवध्य का अर्थ पाप है, अतः जिस वचन से पाप की प्रवृत्ति हो उसे सावध्य कहते हैं। पहले गर्हित वचन को बताया, फिर ये पापकारी वचन को बताया कि किस किस वचनों से प्राणियों का घात वाले वचन हम कहते हैं। काटो, उसको मारो, उसको छेदो, भेदन करो, उसका ये जो शब्द हम कहते हैं, उससे प्राणियों की हिंसा मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखती है कि हिंसक वचन हमारे मुंह से निकल रहे हैं। और तीसरा भी है अप्रिय असत्य का स्वरूप कहते हैं। पढ़िए, कोई भी पढ़िए। रितु जी आप पढ़िए। हाँ देखिए, पहले वाले में यही है कि जो हिंसक वचन है उसको भी असत्य की श्रेणी में ही लिया है। तो मतलब यदि हम एक व्रत का पालन करते हैं तो उसमें सभी गर्भित हो जाते हैं। यदि हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं तो सत्यान हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ हिंसा को भी उन्होंने इसी में असत्य में लिया है। आगे लिया है, अप्रिय असत्य का स्वरूप कहते हैं अरति करम, भीति करम, खेद करम, वेर शोक कलह करम, यद परमपि ताप करम, परसस्य तत् सर्वम प्रियम गेयम। अन्वयार्थ। यत जो वचन परसस्य दूसरे जीव को अरतिकरम अप्रीतिकारक, भीतिकरम भयकारक, खेदकरम खेदकारक, बैर शोक कलह करम बैर शोक और कलह कारक हो, और जो अपरमपि अन्य भी तापकरम संताप कारक हो, तत् वह सब सर्व ही अप्रिय अप्रिय ज्ञेयम जानना चाहिए। जो वचन दूसरे जीव को अप्रीतिकारक
भय कारक, खेद कारक, बैर शोक तथा कलह कारक हो, और जो अन्य भी संताप कारक हो, वह सर्व ही अप्रिय जानना चाहिए। यत वचनम परसस्य अरतिकरम, भीतिकरणम, खेदकरणम, बैर शोक कलहकरम तथा अपरिमपि तापकरम, तत्सर्वम अप्रियम ज्ञेयम। जो वचन दूसरों को अरति करने वाला अर्थात बुरा लगने वाला हो, भय उत्पन्न करने वाला हो, खेद उत्पन्न करने वाला हो तथा बैर शोक और कलह करने वाला हो तथा अन्य जीव को आताप, अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न करने वाला हो, ऐसे सभी वचन अप्रिय झूठ के ही भेद है। तो हम पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि जो वचन मतलब दूसरों को पसंद नहीं आ रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, उनको डर पैदा कर रहे हैं, या खेद मतलब कुछ अफसोस पैदा कर रहे, शौक मतलब दुख हो रहा है, बैर हो रहा है, या उससे कलह हो रहा है, अन्य जीव को मतलब ये अन्य जीव के, मैं उससे बता मतलब अपन बोलेंगे अपने को स्व को तो होगा ही, जीव में मतलब दुख हो रहा है, ये सब इन्होंने अप्रिय झूठ में ही लिया है, असत्य में ही लिया है ये सब। इसको पूरा करना है या कल करेंगे? अभी 2 पेज बचे हैं। 9 यदि बज सबको रहे हैं। अनुकूल, हाँ सबको अनुकूलता हो तो करते हैं, नहीं तो फिर ये 99 से कल करेंगे। तो सुमलता आंटी, इंदिरा जी, मुझे कोई आ, घबराहट नहीं है। अच्छा सुमन जी आपको? हाँ, मैं कर चाहे तो लेते हैं, हाँ तो कर इसको लेते कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत हैं। तो एक इजी है, पढ़ने के बाद में बस 2 पेज और है। हम्म, हम्म, तो दो ही सुमलता आंटी आप ही पढ़िए आगे का सोमवार 99 नंबर का। तीन है, तीन। टाइम तो लगेगा, वैसे तो 9 हो गई है, 20 मिनट तो लगेंगे तीनों को करने में। आकुलता हो तो नहीं करते, आकुलता नहीं है तो आराम से करते, मतलब मैं 15 मिनट लगा सकती हूँ, क्योंकि आज ध्यान भी नहीं है ना, वैसे भी हम हाँ 9:30 तक करते हैं। हाँ क्या, कैसे हो रहा है? दोनों में मेरा फोटो कैसे आ रहा है? अरे नहीं आप, आपको मैंने स्पॉटलाइट पे लिया इसलिए फोटो आ रहा है, आप कैमरा ऑन कर लीजिए। अच्छा, वही मैंने कहा ऐसे कैसे हो रहा है? हाँ दोनों पे कैसे आ रहा है मेरा? हाँ, दोनों पे ही आएगा, आप बोलिए। मतलब यूट्यूब पे फिर आप ही दिखेंगे सामने, इसलिए मैं आपको आगे लिया है। मैं बंद कर देती हूँ कैमरा मेरा। अरे नहीं, आप कैमरा चालू रखिए। तो दोनों पे दिख रही ना मैं। चलिए मैं आपको हटा देती हूँ। एक जगह से तो हटाओ। चलिए हाँ, ठीक है, आपको अब ठीक है। पढ़िए, कुसुमलता जी पढ़िए। मैं पढ़ूं, चलो। हाँ, 99 पढ़िए। वाला। 99, हाँ। असत्य वचन में हिंसा का सद्भाव दिखलाते हैं। सर्वस्मिन्नप्य स्प्रीन प्रमत्त योगैर क हेतु कथनम यत् अनृत वचने भी तस्मान्नियतम हिंसा समवतरति। अन्वयार्थ, चूंकि अस्मिन इन सर्वस्मिन्नपि सभी वचनों में प्रमत्त योगैर कहे हेतु कथनम, प्रमाद सहित योग ही एक हेतु कहने में आया है। तस्मात, इसलिए अनृत वचने असत्य वचन में अपि भी हिंसा नियतम निश्चित रूप से समवर्ती आती है। यत अस्मिन सर्वस्मिन अपि अनृत वचने प्रमत्त योगे योगे हेतु कथनम अस्ति, तस्मात् अनृत वचने हिंसा नियतम समवतरति। इस प्रकार सभी झूठे वचनों में प्रमाद योग ही कारण है, इसीलिए झूठ वचन बोलने में हिंसा अवश्य ही होती है, कारण कि हिंसा प्रमाद सहित योग से ही होती है, प्रमाद के बिना हिंसा नहीं होती। जहाँ प्रमाद से योग नहीं होता, वहाँ हिंसा भी नहीं होती।
जहाँ प्रमाद सहित योग है वहाँ हिंसा अवश्य होती है। तत्वार्थ सूत्र में हिंसा का लक्षण प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा ऐसा कहा जाता है, अर्थात प्रमाद के योग से प्राणों का घात करना हिंसा है। मतलब इसमें बताया हुआ है कि यदि प्रमाद के कारण आप मन वचन काया से जो भी आप कार्य करोगे, जो कहने में आएगा करने में आएगा, तो उन सब में हिंसा होती ही है। और जो झूठ वचन जो होते हैं उसमें तो प्रमाद है ही, प्रमाद से ही व्यक्ति झूठ बोलता है, इसलिए झूठ वचन बोलने में हिंसा होती है। प्रमाद सहित योग प्रमाद योग से सहित योग से ही होती है, प्रमाद के बिना हिंसा नहीं होती। यदि प्रमाद नहीं है किसी भी वस्तु में या कार्य में तो हिंसा नहीं होगी। जहाँ प्रमाद सहित योग नहीं होता है वहाँ हिंसा भी नहीं होती। जहाँ प्रमाद सहित योग है वहाँ हिंसा अवश्य होती है। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र में हिंसा का लक्षण प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा ऐसा कहा गया, अर्थात प्रमाद के योग से प्राणों का घात करना हिंसा है। अपने और दूसरों के दोनों के प्राणों की हिंसा होती है प्रमाद से। वही प्रमाद को मेन कारण हेतु माना है असत्य का। प्रमाद है तो प्रमाद सहित जो भी योग होता है, मन वचन काय से जो प्रवृत्ति होती है वो हिंसा पूर्वक ही होती है, उसमें हिंसा ही होती है। तो प्रमाद को मेन हेतु का है, कारण का है हिंसा का। प्रमाद के योग से प्राणों का घात करना हिंसा है। और असत्य वचन में हिंसा प्रमुख है। पांचों ही पापों में हिंसा तो होती ही होती है। तो असत्य भी हम जब कहते हैं हिंसा हो रही है और वो प्रमाद के कारण से ही हो रही है। प्रमाद नहीं हो तो हिंसा भी नहीं है। प्रमाद है तो उसके कारण से जो भी प्रवृत्ति हो रही है वो हिंसक प्रवृत्ति में ही आती है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे? ज्योति जी आप पढ़ लीजिए 100 वाला। यहाँ मेरा पीछे बहुत साउंड है, नहीं होगा। अच्छा इंदिरा जी आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ दूं क्या? हाँ, कोई पढ़ नहीं रही। पढ़े? इंदिरा जी पढ़ रहे हैं 100 वाला। पढ़ो। हाँ, पढ़। प्रमाद सहित योग को हिंसा का कारण क्यों कहा है? हेतु प्रमत्त योगे निर्दिष्टे सकल वित्त वचनानां हेयानुष्ठानादेरनुवदनं भवति न सत्यम्। हेतु प्रमत्त योगे निर्दिष्टे सकल वित्त वचनानां हेयानुष्ठानादेरनुवदनं भवति न सत्यम्। अन्वयार्थ सकल वित्त वचनानां समस्त झूठे वचनों का प्रमत्त योगे प्रमाद सहित योग हेतु निर्दिष्ट सती निर्दिष्ट करने में आया होने से हेयानुष्ठान आदि हे उपादेय आदि अनुष्ठानों का अनुवंदनम कहना असत्यम झूठ न भवती नहीं है। टीका सकल वित्त वचनानां प्रमत्त योगे हेतु निर्दिष्टे सति हे अनुष्ठानादे अनुवंदनम सत्यम न भवति। समस्त झूठे वचनों का कारण प्रमाद सहित योग को बताकर हेय और उपादेय का बारंबार खतन करना झूठ नहीं है, यह स्पष्ट करते हैं। भावार्थ असत्य वचन के त्यागी महामुनि हेय और उपादेय का बारंबार उपदेश करते हैं। अलंकार सहित वर्णन करते वहाँ पाप की निंदा करने पापी जीवों को कोई जीव कथा में नाना प्रकार के अलंकार से पापी जीवों के धर्मों उपदेश को सुनकर वे महादुख पाते हैं, परंतु उन आचार्य को
आचार्यों आपकी आवाज सत्य ब्रेक हो का रही है। दोष नहीं लगता कि उनके वचन प्रमाद रस ही हिंसा है, वचन में ही हिंसा है। इसीलिए कहा है कि प्रमाद सहित योग से वचन बोलना वही झूठ है, अन्यथा नहीं। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, वापस पढ़ लीजिए उसको। रितु जी वापस आप पढ़ूं? पढ़ लीजिए। हाँ रितु जी आप पढ़ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। मेरा कुछ भी नहीं सुनाई दिया। हाँ आपका नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, तो बहुत कट कट के आवाज आई पूरे में। अच्छा, समस्त झूठ वचनों का कारण प्रमाद सहित योग को बताकर हे और उपादेय का बारंबार कथन करना झूठ नहीं है, यह स्पष्ट करते हैं। असत्य वचन के त्यागी महामुनि हे और उपादेय का बारंबार उपदेश देते हैं। पुण्य कथा में नाना प्रकार के अलंकार सहित 9 रसों का वर्णन करते हैं। वहां पाप की निंदा करने पर पापी जीवों को उनका उपदेश अप्रिय लगता है, अथवा कोई जीव अपने हितैषी के लिए धर्मोपदेश देते हैं, किंतु वे अपने लिए दिए गए धर्मोपदेश को सुनकर भी महादुख पाते हैं। परंतु उन आचार्यों को असत्य का दोष नहीं लगता, क्योंकि उनके वचन प्रमाद कषाय गर्भित नहीं है। हमने हर पाप में यही लिया है कि मतलब प्रमाद और कषाय, मतलब अहिंसा में भी यही आया था, असत्य में भी यही आया था। तो इन्होंने पुण्य कथा मतलब वर्तमान योग की जो कथाएं हम पढ़ते हैं उसमें बहुत बड़ा चढ़ा के सब कुछ लिखते हैं। मतलब जैसे यहाँ बोला ना, सारे अलंकारों का उपयोग भी करते हैं कि पूरी गाथा, राजा महाराजाओं की पूरी गौरव गाथा का बताते हैं। यदि मुनिराज या आचार्य कोई लिखते भी है वर्तमान योग में, फिर भी उनको असत्य का दोष नहीं लगता। अब क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनके वचनों में प्रमाद नहीं है, कषाय नहीं है। तो जो कषाय सहित बोलेंगे उसी में असत्य का दोष लगेगा। मतलब यहाँ पे जो सब, जैसे चक्रवर्ती राजा की बहुत बड़ाई लिखी है, सब कुछ लिखी है आचार्य ने, मतलब वर्तमानियों में हमें मिलता है ये सब कुछ कि बहुत बड़ा चढ़ा के हर चीज को लिखते हैं। मतलब वास्तव में वो हर चीज होगी ये मतलब हमें भी नहीं पता है, पर उनका वो जो असत्य है वो असत्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनके वचनों में कषाय नहीं गर्भित है। हमारा इसलिए असत्य माना जाएगा कि हम कषाय, प्रमाद, झूठ का सहारा लेके और इस तरह से बोलते हैं। तो इसलिए हमारी जो सब कुछ है वो असत्य, हिंसा और सब में आएगा, आचार्यों का नहीं आएगा। नीचे इन्होंने लिखा है, प्रमाद पूर्वक वचन में ही हिंसा है, इसलिए कहा गया है कि प्रमाद सहित योग से वचन बोलना वही झूठ है, अन्यथा नहीं। आगे भी मैं ही पढ़ूं? हाँ पढ़ लीजिए। भोगोपभोग साधन मात्रम सावध्य क्षमा मोक्तुम ये तेदपि शेष मृणत्यम समस्तमपि नित्यमेव मुज्यन्तु। अन्वयार्थ, ये जो जीव भोगोपभोग साधन मात्र, भोगोपभोग के साधन मात्र सावध्यम, सावध्य वचन मोक्तुम छोड़ने में अक्षमा असमर्थ है, ते अपि वे भी शेषम बाकी के समस्तमपि सभी अनृत्य असत्य भाषण का नित्यमेव निरंतर मुझवंतु त्याग करें। जो जो जीव भोग उपभोग के साधन मात्र सावध्य वचन छोड़ने में असमर्थ है, वे भी बाकी के सभी असत्य भाषण का निरंतर त्याग करें। टीका, ये अपि भोगोपभोग साधन मात्रम सावध्यम मोक्तुम अक्षमा ते अपि शेषम समस्तम अपि अनृत्य नित्यम एव मुच्यन्तु। जो प्राणी अपने न्यायपूर्वक भोगोपभोग के कारणभूत सावध्य मतलब हिंसा सहित वचन त्यागने में असमर्थ है, उन्हें भी अन्य समस्त झूठ वचनों का निश्चय कर मतलब निर्णय कर सदा काल त्याग करना चाहिए। इसमें वही कि जो भोग उपभोग मतलब व्यापार में और उसमें यदि हमको हिंसा सहित, जो सावध्य वर्ड आगे भी आया था कि हिंसा सहित यदि वचन बोलना है
व्यापार में और इसमें, तो उनको भी मतलब झूठ वचनों का निश्चय निर्णय करके उसका त्याग करना चाहिए, चाहे वो मतलब उनका आजीविका का हो या वो, उसको भी इन्होंने असत्य में ही लिया है। इसका भावार्थ, झूठ का त्याग दो प्रकार का है, एक सर्वथा त्याग, दूसरा एकदेश त्याग। सर्वथा, सर्व प्रकार के झूठ का त्याग तो मुनि धर्म में ही बनता है, तथा एक देश त्याग श्रावक धर्म में होता है। मतलब हम जब भी सत्यानुव्रत लेंगे हमारा एक देश ही होगा। मुनि धर्म में ही ये सर्वथा होता है, मतलब पूरा सर्व प्रकार से त्याग। फिर आगे बता रहे हैं, यदि सर्वथा त्याग बन सके तब तो अवश्य ही करना चाहिए। यदि कदाचित कषाय के उदय से अर्थात कषायवश सर्वथा त्याग न बन सके तो एक देश त्याग तो अवश्य ही करना चाहिए। कारण कि श्रावक अवस्था में झूठ के अन्य सर्व भेदों का त्याग होता है, परंतु सावध्य झूठ का त्याग नहीं हो सकता है। किंतु वहां भी अपने भोग उपभोग निमित्त ही झूठ वचन सावध्य वचन हो, किंतु अन्य सर्व सावध्य वचनों का त्याग करें। आगे ये भी लिख रहे हैं ये कि यदि भोग उपभोग के लिए मतलब हम उसको आजीविका को ही सबसे पहले तो लेंगे, तो यदि उसमें नहीं बन सके तो दूसरी जगह तो हमें असत्य झूठ वचनों का त्याग अवश्य करना चाहिए। तो सत्यानुव्रत में वही हमने पढ़ा है पहले, चार किस तरह से हमें दोष लगता है, फिर हमें मतलब किस किस तरह से इन व्रतों का पालन करना है, और आखिरी में ये भी बता दिया है कि यदि सर्वथा नहीं कर सकते तो हमें एक देश जरूर करना चाहिए। यदि हम भोग उपभोग में, व्यापार व्यवसाय में नहीं झूठ बोलना छोड़ सकते हैं, अब जैसे वकील का ही हम एडवोकेट का उदाहरण ले सकते हैं कि वो तो झूठ बोलेगा ही जबकि वो जानता है, तो मतलब उसको छोड़ के उसको एक देश तो त्याग करना ही चाहिए, मतलब इतनी छूट दी है इसमें, मतलब बताया हुआ है आचार्य ने। थोड़ा सा सुमन जी आप फिर कंक्लूड कर दीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, कि वही वही बात कही है कि मोटा मोटा झूठ तो हमें त्यागना ही चाहिए। मतलब जो हम अपने आजीविका के लिए या भोग भोग में जो हमें थोड़ा बोलना, मजबूरीवश बोलना पड़ रहा है, तो वो हम नहीं छोड़ पाते हैं। तो भी जो यूं मोटे मोटे झूठ को तो हमें त्यागना ही चाहिए, असत्य वचनों को त्यागना चाहिए। तो वही बात कही है। कल भी सर नहीं रहेंगे तो यही लिंक रहेगा, क्योंकि फिर सर चालू शायद नहीं कर पाएंगे, तो ये मेरी आईडी का जो मैंने हम्म। आज भी कहा ना सेम लिंक रहेगा। तो कल ये हम्म। अच्युतानुव्रत कर लेंगे, फिर अपना बचेगा बस दोनों छोटे ही हैं, 110, दोनों कल कर लेंगे। 110 तक ही है ना, 110 तक ही है। हाँ। हाँ। हो जाएंगे ब्रह्मचर्य। ये एक सौ 4 पेज है, तो फिर हम मंडे से वो कर सकते हैं ना, आगम के नए, वो थोड़ा टफ पड़ रहा है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। हम्म। सर के साथ करेंगे। हाँ, हाँ। सर परसों आ जाएंगे, सर एक दिन के लिए ही आप गए हैं सर पूरे। के साथ करेंगे। तो इसको लिखना भी शुरू कर दीजिए जिसने नहीं लिखा है इसके हम्म। समरी ना, वो फिर अपलोड 21 तारीख लास्ट डेट है, तो हम्म। एटलीस्ट हमारे स्टडी ग्रुप में तो सब उन्होंने लोग बात कर ही लग रहा है। और जो हम्म। मैडम ने 4-5 क्वेश्चन दिए थे उसमें भी हम डिसाइड कर ले कि कौन क्या करेगा, कल तो कल उसको कल कल क्वेश्चन कर लेंगे अपन। हाँ कल वो क्वेश्चन। हाँ उसको थोड़ा सा अपन डिसाइड कर लेते कि कौन सा कौन लेगा, तो फिर अपन इस हफ्ते में थर्सडे तक थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो क्लास में अच्छा रहेगा। हम्म। तो इसको कल जरूर आ जाइए, अपन इसको कल एंड कर देंगे, फिर सर परसों से मंडे से हम आगम के नए शुरू करेंगे, हाँ। तो फिर हमें 4 दिन में वो क्वेश्चन की तैयारी भी हो जाएगी। हम्म। ठीक है, ये छोटा है, कल तो चौराणु व्रत और हाँ परिग्रह ब्रह्मचर्याणु व्रत, हाँ, ये कल कर तो लेंगे। आगे वाला शायद अपने सिलेबस में नहीं है, पर मैम ने उस दिन करवाया था तो अपन भी कर लेंगे परिग्रह परिमाण, और ये तो हम पूरा समझते ही हैं, हमने इतना हम्म। अभी तक परिमाण का यही उसी से रिलेटेड है जो
हमने उस दिन वीडियो भी देखी थी माता जी की, कि हम्म। परिमाण भी करना। ये और हम परिमाण करते भी व्रत हैं। बहुत बड़ा है। नहीं, आप ये लोगों ने मैडम, नियम ये नहीं, मतलब मैम ने ये सिलेबस में नहीं है अपने, हम्म। मतलब 110 तक है, ये फिर हमें अगले सेमेस्टर में है बाकी हाँ, का। तो ठीक है, एक और ये बड़ा भी है काफी, तो अपने तो एक कल बार हम, हाँ कल हम इसको कर लेंगे, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, टाइम बचेगा तो आगम के हम्म। में। हाँ, हम्म। ठीक है। जिनवानी आपसे